हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल CNX 200। ये पोर्टफोलियो हमने स्टार्ट किया था 1 नवंबर 2024 को। हमारा ऑब्जेक्टिव है वेल्थ क्रिएशन, और ये वेल्थ क्रिएशन होगी जब हम 20 से 30% रिटर्न का CAGR पर एनम निकाल पाएंगे। 10 जनवरी को मार्केट क्लोज हुई फ्राइडे को, और हमने वीक 11 कंप्लीट किए। अब वीक 11 के बाद हमारे पोर्टफोलियो की क्या रिपोर्ट है वो देख लेते हैं। सेबी का डिस्क्लेमर कि हम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं है। आप कोई भी बाइंग या सेलिंग करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ कर करें। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया, और बेसिकली हम अपने पोर्टफोलियो जो कि हमने अपना ही बनाया है 200 और 500 को ट्रैक करने के लिए, CNX 200-500 को बेसिस पे उसको ट्रैक करने के लिए बनाते हैं। CNX 200 जो कि निफ्टी 200 के सिमिलर है। तो CNX 200 में 200 कंपनी आती है जो कि NSE पे लिस्टेड हैं, बट ये 200 टॉप कंपनीज होती हैं। टॉप कंपनीज की जब हम बात करते हैं तो उसमें 100 लार्ज कैप कंपनीज होती हैं और 100 मिड कैप कंपनीज होती हैं, राइट। फिर अब इन 200 कंपनीज में से हम सिर्फ 33 कंपनियां ही परचेज करते हैं या सेलेक्ट करते हैं अपने पोर्टफोलियो क्रिएशन में। और जब 33 स्टॉक हम सेलेक्ट करते हैं तो हर स्टॉक को हम 3% की वेटेज देते हैं। इक्वल वेट बनाते हैं बेसिकली। इक्वल वेट का इंडेक्स बनाने के बाद हम अपना 99% पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर पाते हैं। अब इस वीक हमने क्या चेंज किया है। इस वीक हमने एक स्टॉक को सेल करेंगे और इसको रिप्लेस कर देंगे हम एक नया स्टॉक बाय करके, क्योंकि हमें अल्टीमेटली 33 स्टॉक ही CNX 200 में मेंटेन करने होते हैं। कौन से हैं वो स्टॉक? IRFC को हम सेल करेंगे और लॉयड को हम बाय करेंगे। IRFC को शेयर सेल करने के बाद हमें लॉस होगा 4234 का, जो कि परसेंटेज टर्म में बनता है 14%। अब इसका रियलाइज लॉस चेक कर लेते हैं। CNX 200 में रियलाइज लॉस हुआ है हमें 17,475। अनरियलाइज लॉस है 24,000। लास्ट वीक यहाँ पे प्रॉफिट था, बट अब इसे ये प्रॉफिट क्योंकि मार्केट फॉल हुई तो प्रॉफिट तो गया ही, साथ में अनरियलाइज लॉस भी आ गया। टोटल नेट लॉस यानी कि 17,000 प्लस 24,000 हमारा बनता है 41,800। ये वो स्टॉक जिनमें हमने ये लॉस किया है, 17,475। ये उन स्टॉक की लिस्ट है। परसेंटेज टर्म में किस स्टॉक में कितना लॉस हुआ है वो आप देख सकते हो। तो HAL, IRFC, PFC, सुजलॉन, सोलर इंडस्ट्रीज, टोरेंट फार्मा, बेल, प्रेस्टीज एंड JSW एनर्जी, ये वो स्टॉक हैं जो कभी हमने परचेज़ किए थे। ये परचेजिंग डेट है, और किस डेट को हमने सेल कर दी वो भी है। तो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में आपको मिल गया। अ, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये CNX 200 कैसे दिखता है। ये जो सेल रेड में आ रहा है ये हमारा करंट वीक का सेल है। अब CNX 200 ऐसा दिखता है। 33 ये 34 स्टॉक की लिस्ट है, जिसमें से ये जो सेल लिखा है ये इस वीक हमने सेल कर दिया, तो अल्टीमेटली हम 33 ही रहेंगे हमारे पोर्टफोलियो में। और ज़्यादातर आप इसमें देख रहे हो कि रेड है, यानी कि ज़्यादातर स्टॉक्स पे हमें लॉस ही है, क्योंकि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में या फॉलिंग सिचुएशन में है। 10 लाख से हमने पोर्टफोलियो स्टार्ट किया था। आज की हमारी पोजीशन है 9,57,000। स्टॉक्स की वैल्यू 1000 कैश है, तो टोटल वैल्यू बनती है 9,58,000। यानी कि हमने अब तक टोटल लॉस कर दिया है 41,000 का। 10 लाख से स्टार्टिंग थी, 9,58,000 क्लोजिंग वैल्यू है, तो 41,800 का लॉस कर दिया है, जो कि परसेंटेज टर्म में बनता है 4.2%। अगर हम इस अपने पोर्टफोलियो को कंपेयर करते हैं कंट्री बेंचमार्क से NX 50 से, यानी कि निफ्टी 50 से, तो निफ्टी 50 में बेसिकली 3.6% का फॉल है, जबकि हमारे में 4.2% का फॉल है। यानी कि निफ्टी ने बेटर परफॉर्म किया है, हमारे पोर्टफोलियो ने बेकार परफॉर्म किया है। हम निफ्टी से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं 0.6%। CNX 200 को अगर हम कंपेयर करें निफ्टी 200 के इंडेक्स के साथ, तो ऑलमोस्ट सेम ही है। निफ्टी 200 टूटा 4.3% और हम टूटे 4.2%। ऑल दो थोड़ा सा बेटर है 0.1, बट आप इसे फ्लैट ही मानेंगे। अब चलते हैं CNX 500 पर। CNX 500 जो कि ऑलमोस्ट इक्वलेंट है निफ्टी 500 के। CNX 500 में हम टॉप 500 कंपनीज लेते हैं जो कि NSE पर लिस्टेड है। और इसका बाइफरकेशन ऐसे होता है कि 100 लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, 150 मिड कैप कंपनीज होती हैं और 250 स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं। हम 500 में से 50 कंपनियों को सेलेक्ट करते हैं अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करने के लिए। यानी कि जब 50 कंपनियां सेलेक्ट करेंगे तो हर कंपनी को देंगे 2%, और हमारा 100% पैसा
इन्वेस्ट हो जाएगा स्टॉक मार्केट में। इस वीक हमने क्या चेंज किया है, इस वीक हमने चेंज किया है एक स्टॉक को सेल करेंगे और एक को बाय कर लेंगे। अल्टीमेटली हमारे पोर्टफोलियो में 50 स्टॉक ही बचेंगे। कौन सा है वो स्टॉक? तो हम सीमेंट को बेचेंगे और विजाया को खरीदेंगे। सीमेंट को बेचने पे हमें लॉस होगा 5,340 रुपये। ये हमने खरीदा था 13 दिसंबर को, आज सेल कर दिया इसको 10 जनवरी को। टोटल लॉस 5,300। परसेंटेज टर्म में बात करें तो 22% का लॉस है। और इसको हमने बाई कर लिया 10 जनवरी को इसके रिप्लेसमेंट में। अब रिलाइज लॉस कितना हुआ है? सीनेक्स 500 में रिलाइज लॉस हुआ 34,600। अनरिलाइज लॉस है 33,900। लास्ट वीक ये भी प्रॉफिट में था बट लॉस में कन्वर्ट हो गया मार्केट फॉल की वजह से। टोटल लॉस हो गया 68,000 इन दोनों का टोटल बेसिकली। कौन से वो स्टॉक जिनमें हमने ये 34,000 का लॉस किया है? ये वो स्टॉक आप देख सकते हैं 1 से लेके 62 तक सीरियल नंबर। प्रॉफिट किस किस स्टॉक में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, एक या दो ही है प्रॉफिट वाले, बाकी सब लॉस वाले हैं। तो 34,600 का हमने लॉस किया। अब सीनेक्स 500 ऐसा दिखता है जिसमें कि आप देख सकते हैं 51 स्टॉक्स हैं। 51 स्टॉक में से ये सेल वाला भी निकल गया इस वीक में, तो अल्टीमेटली 50 स्टॉक ही बचेंगे। 10 लाख से हमने पोर्टफोलियो स्टार्ट किया था। अभी पोस्ट स्टॉक्स की वैल्यू है 9,30,000 क्लोजिंग वैल्यू। 919 रुपये कैश है। टोटल वैल्यू 9,31,000 पोर्टफोलियो की। अनरिलाइज लॉस्ट है 33,987। रिलाइज लॉस है 34,000। टोटल हम डाउन हो गए 68,000 से, यानी कि परसेंटेज टर्म में बात करें तो 6.9% का लॉस हुआ है हमें हमारे CNX 500 के पोर्टफोलियो पे। अगर इसको कंट्री बेंचमार्क निफ्टी 50 से कंपेयर करें तो निफ्टी 50 टूटा था 3.6, हम टूटे 6.9, यानी कि हमने अंडर परफॉर्म किया है 3.3%, यानी कि निफ्टी 50 से बेकार परफॉर्म किया है 3.3%। निफ्टी 500 से अगर हम इसे कंपेयर करें तो निफ्टी 500 भी 4.5 टूटा, लेकिन हम ज़्यादा टूटे, तो अल्टीमेटली यहाँ भी हमने अंडर परफॉर्म किया है 2.4% से। यानी कि क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी अच्छा काम नहीं कर रही है अभी, और स्ट्रेटजी की अगर देखें तो बेंचमार्क से बेकार परफॉर्म कर रही है, तो अल्टीमेटली कंक्लूजन यही है कि हमें 6.9% का लॉस है रैदर देन 4.5 के थोड़ा एक्स्ट्रा लॉस किया 2.5% का। बट अभी इसमें कोई कॉन्फिडेंस लूज़ करने वाली बात नहीं है। स्ट्रेटजी वापस आ जाएगी, या मतलब स्टॉक वापस आ जाएंगे, और जिस तरह से अभी हमने नेगेटिव साइड में अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, देन हम पॉजिटिव साइड में आउट परफॉर्म भी जल्दी करेंगे जब मार्केट रिवर्स होगी। टॉप 10 गेनर और लूजर की लिस्ट ये लगा दी है। इसमें आप देखोगे 200 में कोई ज़्यादा गेनर बचे नहीं है, सिर्फ 3 ही स्टॉक है जो 10% के ऊपर है, बाकी और नीचे वाले 10% के नीचे वाले बहुत सारे स्टॉक हैं। बहुत सारे इन द सेंस 9 है या 10 भी मान लो, 8.8 है। ऐसे ही सीनेक्स 500 में ऑल दो काफ़ी है मोर देन 10% गेन वाले, बट सिमिलर क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो लॉस वाले भी काफ़ी स्टॉक है। ये येलो हाईलाइटेड वो है जो कि दोनों में कॉमन है, सीनेक्स 200 में भी और सीनेक्स 500 में भी। अब बात करते हैं एफआईआई और डीआईआई एक्टिविटी। इस वीक में एफआई ने क्या किया? एफआईआई ने, या 11th वीक की हम बात कर रहे हैं 10 जनवरी को जो कंप्लीट हुआ है, एफआईआई ने सेलिंग किया 16,854 करोड़ की। डीआईआई ने बाइंग की है 21,680 करोड़ की। नेट नेट बात करें तो इंस्टीट्यूशन की तरफ से 4,800 करोड़ की बाइंग हुई। 4,800 करोड़ की बाइंग होने के बाद भी मार्केट में 573 पॉइंट का फॉल आ गया मार्केट में, यानी कि रिटेल या HNIs, या आप कह सकते हैं HNIs या हाँ इंडिविजुअल्स बेसिकली जो डायरेक्टली ट्रेड करते हैं, रिटेलर्स, सभी को मार्केट में डाउनफॉल की उम्मीद थी, इसीलिए सबने अच्छे से यानी कि जब ज़्यादा बिकवाली की है, जिसकी वजह से इस 5,000 करोड़ की बाइंग के बाद भी मार्केट 600 पॉइंट गिर गई। तो इसका मतलब यही है कि रिटेलर और HNIs नेगेटिव साइड्स पर हैं। और आप ये देख से सकते हैं जो ये 1100-1200 पॉइंट का फॉल आया था, इस कैंडल के बाद 2 वीक मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन वापस इस वीक उसे नीचे धकेल दिया गया है। तो अभी तो वीकली बेसिस पे रिकवरी की होप नज़र नहीं आती। या तो मार्केट यहीं पे स्टेबल हो जाए, यहीं पे कंसोलिडेट करे इसी लेवल पे, बट अगर ये लेवल टूटता है 23,250 वाला, तो फिर मार्केट में हमें शार्प सेलिंग यानी कि बहुत तेज़ी से गिरावट देखने को मिलेगी। अभी हम उम्मीद कर सकते हैं अगर ये 1-2 हफ्ते हो यहाँ पे और निकाल देता है कि बिना गिरे, उसके बाद ही हम रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं। अगर नहीं रुकता है यहाँ पर 1-2 हफ्ते, तो फिर तो गिरना ही है। FII एंड DII एक्टिविटी निफ्टी 50 मंथली बेसिस पे अगर हम चेक करें तो जनवरी में
एफआईआई ने सेलिंग के 21,000 करोड़, डीआई ने बाइंग किए 24,000 करोड़ और नेट नेट इंस्टीट्यूशनल बाइंग है 2,858 करोड़। इस इंस्टीट्यूशनल बाइंग के बाद भी अगेन मार्केट 200 पॉइंट गिर गई, तो वही सेम रीज़न कि यानी कि एचएनआईज और रिटेलर डाउन साइड पे हैं, वो उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट गिरेगी, तो उनकी तरफ से ये सारी बाइंग एब्जॉर्व कर ली गई, मतलब उन्होंने सेल कर दिया और ये एब्जॉर्व नहीं कर पाए एफआईआई और डीआई मिलकर, और अकॉर्डिंगली मार्केट में 200 पॉइंट का फॉल हमें देखने को मिला। तो देखें तो हम पिछले 4 महीने से यानी कि सितंबर के बाद से अक्टूबर ऑनवर्ड्स मार्केट गिर रही है। तो जब तक ये मार्केट गिर रही है, जब तक तो उम्मीद नहीं नज़र आती कि यहाँ पे होल्ड लगेगा। अब देखना होगा, अगर मंथली बेसिस पे ये कैंडल है हमारे पास एक, वही है नवंबर का लो, हाँ ये नवंबर का लो ही है। अगर ये टूट जाता है तो इसके टूटने के बाद तो फिर हमें फ्री फॉल एक नज़र आएगा काफ़ी लंबा चौड़ा, जो कि आने वाला टाइम बताएगा। बट हम उम्मीद कर सकते हैं शायद अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन हो जाए, जनवरी मंथ ज़्यादा बेकार ना निकले, कंसोलिडेशन यहाँ पे हो जाए, तो हम फिर एक रिकवरी की उम्मीद रख सकते हैं आने वाले महीनों में। बट अभी वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे पोजीशन ख़राब है, मार्केट में फॉल का रिस्क बना हुआ है। अब एनुअल की बात करें तो एनुअल में तो क्योंकि अभी ज़्यादा ट्रेडिंग हुई नहीं है, 2 वीक ही कंप्लीट की हमने, 2 वीक में भी एफआईआई की सेलिंग है 21,000, डीआई की 24,000 बाइंग, ये वही है एक्चुअली मंथली जो जनवरी का डेटा था वही सेम रिपीट हो रहा है। तो एनुअल बेसिस पे अगर आप कैंडल भी देखें तो इस कैंडल का भी कुछ ज़्यादा मतलब बनता नहीं है जनवरी 25 का, और बाकी 5 एक कैंडल में कोई ख़राबी नज़र आती नहीं है। तो अभी इंडिया ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, अभी एनुअल बेसिस पर तो डरने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, वीकली और मंथली बेसिस पर ज़रूर हमारा चार्ट नेगेटिव दिखाई दे रहा है। ये हमारी लास्ट स्लाइड थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।